विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल वैसे तो हर एक मुद्दों पर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है, लेकिन उसका मेन फोकस लव जिहाद, धर्मांतरण, हेट स्पीच और साथ ही जमीन कब्जा करने से जुड़े मामलों को लेकर है। परिषद का मानना है कि जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उनका उत्पीड़न लव जिहाद के नाम पर किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सार्वजनिक व दूसरे मजहब के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने, उस पर नमाज पढ़ने और लोगों को परेशान करने का काम एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। जी बताइए। हमारा विश्व हिंदू परिषद का विधि प्रकोष्ठ का गठन इस तरह से हुआ कि वो एक तो हमारी जो टीम बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट की टीम बनेगी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, टीम बन जाएगी। उसके बाद जिला जो कचहरी है लोग या जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, वहाँ भी हमारी टीम बनेगी और नीचे स्तर पे तहसील स्तर पे हमारी टोली पूरी विधि प्रकोष्ठ की बनेगी। और जिन मुद्दों पे हम आगे चल रहे हैं उन मुद्दों पर जो भी हमारे उस क्षेत्र से संबंधित मुकदमे आएंगे उस पर हम लोग निःशुल्क पैरवी करेंगे। अभी तक करीब लगभग सैकड़ों मुकदमे हम लोग के पास आ रहे हैं और भी कई आने की कतार में हैं। और हम लोग हाई कोर्ट स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे जैसे भी होगा, और कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबको न्याय, जैसे बहुत से मामलों में मुकदमे नहीं दर्ज हो जाते या गलत तरीके से फंसा दिए जाते हैं, तो उन्हीं सब बातों को लेकर के कोशिश करेंगे कि हमारा जो संगठन है, संगठन के कार्यकर्ता। किन मुद्दों पे आप लोग फोकस कर रहे हैं? क्या लगता है कि समाज को किन मुद्दों पे ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है? जैसे मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे हमारे मुद्दे हैं लव जिहाद है, एंटी कन्वर्जन है, इंक्रोचमेंट है, जैसे आपका इलीगल मास्क है और मज़ार है, गौ रक्षा है जिसपे उसमें इलीगल तरीके से उनकी स्लाइडिंग की जाती है, वक्फ एक्ट है, मंदिर मुक्ति है, मंदिर में जैसे सरकारीकरण हो जाता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे, उनको भी सरकार के कब्जे से उसको मुक्ति दिलाएं, जिससे जो उनके असली हकदार हैं वहाँ तक वो पहुँचे। जिहाद और धर्मांतरण के मामले, इनको कैसे ट्रेस करते हैं आप लोग और किस तरह से मदद करते हैं? ये एक तो वो डायरेक्ट कुछ लोग आ जाते हैं, उनके परिवार के लोग आ जाते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं, और कुछ पुलिस के द्वारा जैसे FIR हो जाता है, वहाँ से हमको जानकारी मिल जाती है। ये जो हमारे कार्यकर्ता समाज में हैं वहाँ से उनकी जानकारी मिल जाती है, उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। क्या लगता है कि जो लव जिहाद के मामले हैं ज़्यादातर अगर हम देखें तो बहुत लोअर तबके के लोग शिकार होते हैं? यस, उनको बहुत लोअर स्तर पर होते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है, बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, और थोड़ा सा अपने हाव भाव थोड़ा सा अच्छा दिखाते हैं और जैसे कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े घर के हैं, वो बड़े छोटे घर के हैं, और उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके फिर जाकर उनको अपने दूसरे धर्म में उनको कन्वर्ट करा जाता है, चाहे वो ज़बरदस्ती कन्वर्ट हो या स्वेच्छा से। हम लोग इसी बात पे करते हैं कि आप कुछ भी करो, प्यार तो हर जगह होता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर उसको धोखा दे करके नहीं कर सकते। इसी बात पे हम लोग आगे कार्रवाई करने की पूरी टीम है हमारी, हर तरीके से मदद करेंगे, चाहे वो FIR करना हो, मुकदमा लड़ना हो, उनको सज़ा दिलाना हो, हर तरीके से हम लोग सक्षम है, हमारी टीम पूरी सक्षम है। इस में अभी बहुत अच्छा है, अभी की टीम हमारी बहुत नई है, साल भर पुरानी है, लेकिन जिस हिसाब से नई है उस हिसाब से रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, और ऊपर वाला का अगर कृपा रहेगी तो हमारी टीम बहुत अच्छी काम करेगी। आगे वाले दिन में समस्याएं जो जितनी भी बड़ी होंगी, ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन कार्रवाई हमारी पूरी इसी तरह से चलती रहेगी। आप दो बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं, दो सबसे बड़े मुद्दे हमारे आपके बीच में, एक धर्म परिवर्तन और दूसरा हेट स्पीच। धर्म परिवर्तन का मतलब ये है कि जो आज बहला फुसला के लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उनको धोखा देते हैं। अब बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जो अपनी बात रख नहीं पाती हैं, और गलती से वो रख भी दी या उनके घर परिवार में रखा भी, मुकदमा होता है तो उनकी न्याय की लड़ाई वंचित रहती है, सही से लड़ नहीं पाती हैं, उनका मतलब न्याय मिल नहीं पाता है। हम लोग उनको न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ हर तरीके से खड़े रहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो भी हो सही तरीके से हो, सरकार हमारा साथ दे, गलत काम ना हो। किस तरह से रिस्पांस हम लोग को बहुत अच्छा रहा है,
और अभी एक हेट स्पीच का मामला आया है हमारे आपके बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो अपनी गंदी राजनीति चमकाने के चक्कर में उन्होंने एक गंदा बयान दिया रामचरितमानस लेके। आपको पता ही सबको, हम लोग उसके ऊपर कई थानों में, कई प्रदेशों में, कई जिलों में मुकदमे करवा रहे हैं उनके ऊपर, और सरकार से यही मांग करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। किस स्तर की लड़ाई आप लोग लड़ते हैं लोगों के लिए? लोगों के लिए हर स्तर से बताया मैंने आपसे ना कि जिसके किसी के ऊपर ऐसा मुकदमा हो गया, जो मुकदमा हो करा दिए, वो कानूनी एक डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो तहसील लेवल तक वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील लेवल तक जो होती है, तो जो जिस लेवल होता है उसको हमारी टीम यथास्थित कार्य करते रहते हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं। इससे लगता है समाज में लोगों की मदद भाई हम जब से हम लोग जुड़े हैं, अभी 2022 से विश्व हिंदू परिषद का विधिक गठन हुआ है, तब से हम लोगों ने बहुत एक नई ऊर्जा मिली है। अब बहुत अच्छा कार्य चल रहा है ये। अब बहुत लोगों को हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, मतलब सैकड़ों से ज़्यादा मदद कर चुके हैं हम लोग अभी तक। हमारा नाम दीपांशु शुक्ला है, हम मेजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग मूल रूप से यहाँ शहर में रहते हुए आए हैं कई सालों से। तो हम लोग गांव में कुछ ज़मीनें थी, तो हम लोग को पता चला कि लोग जैसे खुले में नमाज़ पढ़ने लगे, फिर उसके ऊपर कब्जा करने लगे, इसी सब। तो हम लोगों ने फिर पहुँचे यहाँ पे, विश्व हिंदू परिषद से मिले, काफ़ी परेशान थे हम लोग की, सुनवाई हो नहीं रही थी। कई वहाँ लोकल थानों में हम लोग किए शिकायत, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद के पास आए, तो हम लोग का सुनवाई हुआ, हम लोग का बात आगे तक पहुंचाएगा। इस पे हम लोग का कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे होती जा रही है हम लोग का। ये क्या लगता है? अब लग तो रहा हो जाएगा, सरकार ऊपर भरोसा भी है। किस तरीके से मदद किया इन लोगों ने, कैसे आपको रिस्पॉन्स ये हुआ कि वहाँ पे मूल रूप से जैसे ही पुलिस थाना नहीं सुना, थोड़ा बहुत नहीं सुनाई दे रही थे, लेकिन सुनने के बाद फिर वहाँ पे लोकल जाके वहाँ पुलिस लोगों ने कब्जा छुड़वाया। फिर बात इस समय तो सही है। क्या कहेंगे विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के बारे में? प्रकोष्ठ के बारे में यही कहेंगे, आने वाले कुछ दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग की कोई भी समस्या से निजात मिलेगा लोगों को, जो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं सब जगह, तो ये नीचे स्तर से ऊपर तक पहुँचाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।